हम सभी स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अध्याय नंबर 17 कली को दंड तथा पुरस्कार। तो हम लोग कल श्लोक नंबर 18 पे रुक गए थे, राइट? 18 बराबर ना? यस मम्मी, 18 यस। स्टार्ट कर। या 18 का थोड़ा सा प्रॉपर पढ़ना बाकी है। तो इस प्रसंग में परीक्षित महाराज धर्म यानी कि वृषभ जो धर्म के रूप में आया है यहाँ पे, उससे वार्ता कर रहे हैं। और जब परीक्षित महाराज ने धर्म को पूछा कि आपके दुखों का कारण कौन है, तो उसका उत्तर देते हुए श्लोक नंबर 17 से सबसे पहले उन्होंने ग्लोरीफाई किया धर्म ने परीक्षित महाराज को, और उसके तत्पश्चात श्लोक नंबर 18 में ये कहते हैं कि ये निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है कि मेरे कष्ट का कारण कौन है, क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग मत है और उस मतों से मैं भ्रमित हो गया हूँ, राइट? तो प्रभुपाद परपट में लिखते हैं, हमने कल इसको डिस्कस किया था एलाबोरेटली, कि एक होता है बीज और दूसरा होता है क्लेश बीज, राइट? सॉरी, एक होता है क्लेश, दूसरा होता है क्लेश बीज। तो हमारे दुखों का कोई कारण रहेगा, या तो हम दुख देख सकते हैं या हमारे दुखों के कारणों को, मतलब इमीडिएट कॉज और रिमोट कॉज। इमीडिएटली हमको कुछ दिखेगा और एक रिमोटली एक कॉज रहेगा। तो हमने वही प्रॉपर्ट में इलाबोरेट करते हुए कहते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने बताया है कि 6 प्रकार के अलग अलग दार्शनिक लोग रहते हैं। सेकंड पैराग्राफ में कहते हैं, यद्यपि धर्म रूप बैल तथा पृथ्वी रूप गाय भली भांति जानते थे कि मूर्तिमंत कली ही उनके क्लेशों के कारण है, फिर भी भगवत भक्तों के रूप में वे यह भी जानते थे कि भगवान की अनुमति के बिना कोई उनके कष्ट नहीं पहुंचा सकता, राइट? प्रभुपाद एक्चुअली आगे आने वाले पर्पट का आंसर दे देते पहले ही। तो बट फिर भी आपको ये सस्पेंस है यहाँ पे। प्रभुपाद कहते हैं, पद्म पुराण के अनुसार हमारे वर्तमान क्लेश पाप रूपी लता में फल लगने के कारण है, किंतु शुद्ध भक्ति का आचरण करने से पाप के अंकुर भी धीरे धीरे मुरझा जाते हैं। इस तरह उत्पात मचाने वालों को देखते हुए भी उन्हें कष्ट पहुंचाने का दोषी नहीं ठहराते। वे मान लेते कि उत्पाती व्यक्ति किसी अप्रत्यक्ष कारण से ऐसा कर रहा है, अतएव वे कष्टों को ईश्वर द्वारा मात्र कम करके दिए समझकर सहन करते हैं। ये उस श्लोक का परपोट है, तत्तेनुकंपाम ससमुक्षमान भंजान एवात्मकृतम विपाकम, उस श्लोक का अनुवाद है। राइट? और इसलिए लास्ट में प्रभुपाद लिखते हैं, महाराज परीक्षित चाहते थे कि प्रत्यक्ष उत्पीड़क के विरुद्ध आरोप प्राप्त हो ले, किंतु उन्होंने उपयुक्त आधार पर ऐसा करने से इनकार कर दिया। फिर भी मनोधर्मी दार्शनिक भगवान की स्वीकृति को मान्यता नहीं देते। वे अपने खुद के ढंग से क्लेशों का कारण ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, जैसे कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा। जीव गोस्वामी के अनुसार ऐसे मनोधर्मी स्वयं भ्रमित रहते हैं, अतः वे ये नहीं जान पाते कि समस्त कारणों के अंतिम कारण परमेश्वर है। तो इन सब मतलब भागवतम बेसिकली क्या है कि इट्स अ थियोलॉजी, राइट? भगवत शास्त्र है। तो कहीं भी किसी भी प्रसंग से भगवान की भगवत्ता और भगवान के अस्तित्व को किस तरह से भगवान अस्तित्व में, ये हर जगह से आपको दिखेगा। मतलब हर सेक्शन में भगवान की भक्ति और भक्तों का ग्लोरिफिकेशन। तो ये पर्टिकुलर सेक्शन मतलब अलग अलग एंगल से देखेंगे तो अलग अलग चीजें डेमोन्स्ट्रेट करता है। एक तो कि हमारे ऊपर होने वाले जितने भी दुख हैं उनका कारण क्या है। दूसरा, ये दुख का कारण एनालाइज करते करते भगवान के अस्तित्व को सिद्ध कर देता है, राइट? और तीसरा कि जो समझदार व्यक्ति है, धर्मज्ञ व्यक्ति है, द वन हु इज वाइज, मतलब जो बुद्धि विजडम में बड़ा हुआ है, वो चीजों को कैजुअली एनालाइज नहीं करते। दे
एनालाइज इट विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों के माध्यम से उनको एनालाइज करते हैं। जीवन में हमारे बहुत सारी घटनाएं होंगी, उन घटनाओं का इंटरप्रिटेशन क्या होगा ये डिपेंड करता है हमारा कॉन्शियसनेस कैसा है। आप इंटरप्रेट तो कैसे भी कर पाएंगे किसी भी सिचुएशन को, तो वही आने वाले वर्सेस में आएगा ये। बट ऐसे मल्टी लेवल एंगल से हम अगर देखेंगे इस पास टाइम को यहाँ पे तो ऐसे कई चीजें हम सीख सकते हैं। इसीलिए जब ये पहला 18 नंबर का श्लोक बताने के बाद कि मैं उसको नहीं समझ पा रहा हूं, ये समझना कठिन है, क्यों कठिन है, तो फिर 19वें श्लोक में बोलते हैं धर्म पढ़िए, हरिपरायण प्रभु पढ़िए श्लोक नंबर 19। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रहा प्रभु? यस यस। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। केचित् विकल्प वसना आहो आत्मनामात्मनः देवम् अन्ये अपरे कर्म स्वभावम् अपरे प्रभु। सभी प्रकार के द्वैत से इनकार करने वाले कतिपय दार्शनिक ये घोषित करते हैं कि मनुष्य अपने सुख तथा दुख के लिए स्वयं ही उत्तरदायी। अन्य लोग कहते हैं कि देवी शक्तियां इसके लिए जिम्मेदार, जबकि कुछ ऐसा भी लोग हैं जो कहते हैं कि उसके लिए कर्म जिम्मेदार है, और जो निपट भौतिकवादी है वे मानते हैं कि प्रकृति ही इसका अंतिम कारण। हरे कृष्ण दादू। यस, तो अभी कितने कारण हो गए देखिए आप लोग। और ये सारे कारण वैलिड हो सकते हैं अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में, और वैलिड नहीं भी हो सकते हैं अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में, राइट। तो अभी अगर इतने कॉज रहेंगे, बहुशास्त्र बहुवाक्य चित्त भ्रम होए, अगर आप अनेक अनेक लोगों को कंसल्ट करेंगे तो एक कंक्लूजन पे कभी पहुंच नहीं पाएंगे, है ना। इसीलिए ये बहुत, जैसे शास्त्रों में भी, गीता में भी भगवान कहते हैं कर्मणा गहनो गति, कर्म की बारीकियों को समझना बहुत कठिन है। उसकी शाखाएं, उपशाखाएं, फिर उपशाखाएं कितने गहराई में है वो ट्रेस आउट करना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे पेड़ की शाखाएं रहती है ना, मतलब जड़, मेन जड़ रहता है, उसको फिर दूसरा एक साइड में जड़ रहता है, फिर उसका जड़ रहता है, ऐसा 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 करते 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 कितना दूर तक फैला होता है इस पेड़ का जड़ जमीन के अंदर, राइट। So sometimes it is very difficult to trace out that. तो अभी अगर यहाँ पे आप देखेंगे टोटल 4 कारण दिए गए हैं। सबसे पहला कारण कहते हैं कि we ourself, you know, के चित, मतलब इनमें से कोई, क्या है पहला, विकल्प वासना। विकल्प वासना अहोर आत्मनम आत्मना। आत्मनम यानी कि यहाँ पे हम अपने आप को या हमारे मन, इधर वे, आत्मा यानी कि मन या फिर शरीर, या तो अभी बद्ध अवस्था में तो हम तो मन और शरीर दोनों एक ही हो गए हैं, राइट, और आत्मा भी एक ही हो गया उसके साथ बद्ध अवस्था में। तो इसलिए हम एक अपना खुद कारण है कि हम खुद कारण है अपने क्लेशों के लिए। कैसे कारण है, तो उसको समझाने के लिए कहते हैं विकल्प वासना। विकल्प वासना यानी कि सभी प्रकार के द्वैत। द्वैत यानी कि इस जगत में ड्युअलिटी है, द्वंद्व है। द्वंद्व किस प्रकार का है, कुछ चीज अच्छी है, कुछ चीज बुरी है, बराबर। तो हमें कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, कुछ चीजें बुरी लगती है, और यही तो हमारे दुख का कारण है। वास्तविक ना कोई चीज अच्छी है ना कोई चीज बुरी है, ये तो हमारा देखने का नजरिया है जो उसे अच्छी या बुरी बनाता है, राइट। तो अभी आप बोलेंगे कि तो जहर और अमृत दोनों को अगर आपके सामने रखा दिया जाए तो दोनों में द्वैत है ना, जहर जहर है और अमृत अमृत है। आप ऐसा कैसे बोल रहे हो? लेकिन अगर आपको कभी अगर जहर भी पीना पड़े तो उस समय क्या करेंगे आप? है ना, जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगे ना, तो आपने ही पहले डेजिग्नेट करके रख दिया है कि ये जहर है या अमृत है। दिस इज लाइफ, दिस इज डेथ। But actually for the living entity there is no death, there is no life. He is eternal. जीव सनातन है ना, उसको ना तो मृत्यु होती हो ना है उसको
मतलब जीवन कभी, वो सनातन काल के लिए जीवित है। न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता अजो नित्यम शाश्वतम पुराणम न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये गीता के एक श्लोक हमने कई बार सुने हैं, लेकिन हम उनके ऊपर मनन बहुत कम करते हैं, और उसी की वजह से द्वंद्व हमारे जीवन में उत्पन्न होते हैं, राइट। तो जब तक हम लोग इस द्वंद्व में है, तो हमारा जो परसेप्शन है वो क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया है। डाइल्यूट हो गया यानी कि जैसे दूध में अगर पानी मिला दिया तो दूध डाइल्यूट हो जाता है ना, दूध नहीं रहता। उसी प्रकार हमारा विजन जो है वो क्या हो गया है, डाइल्यूट हो गया है। जो देखना है वो देख नहीं पा रहा है। तो अभी अगर आप इसको और थोड़ा फर्दर एनालाइज करेंगे, तो सपोज अगर हम इन द्वंद्वों के परे जाएंगे तो हमें इस संसार में दुख है ही नहीं ना। से फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक उदाहरण ले लीजिए, यू नो, अगर समझो क्रिकेट मैच चालू है इंडिया और पाकिस्तान का, क्योंकि हमने क्रिकेट ही देखा है इसलिए क्रिकेट के उदाहरण देते हैं। कबड्डी तो खेला नहीं ज्यादा, बचपन में थोड़ा बहुत खेला था, खो खो थोड़ा बहुत खेला था, लेकिन क्रिकेट यू नो ज्यादा आसक्ति है। तो अभी देखिए ये आसक्ति हमारे दुख का कारण कैसे बन सकती है। समझो इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है और इंडिया पाकिस्तान के मैच में इंडिया हार गया, तो आपको दुख होता है ना। अभी वो नेशनलिस्टिक व्यू बाजू में रखिए, उसको हम बाद में एड्रेस करेंगे। राष्ट्रवाद और देशभक्ति वो सब वैलिड पॉइंट है, वो एक अपने साइड में है। बट अभी समझ यहाँ पे अगर इंडिया हार गया तो हम दुखी हो जाते हैं, राइट। वाई? बिकॉज अभी हमारे दुख का कारण ना तो इंडिया है ना पाकिस्तान है। क्या कारण है हमारा दुख का कारण? हमारी क्रिकेट के साथ आसक्ति, बराबर। और ऑफ कोर्स फिर वो आसक्ति इंडिया से जुड़ी हुई है, बराबर है। लेकिन अगर हम इस कॉन्सेप्शन से डिटैच, मतलब इस जैसे क्रिकेट है उससे अगर डिटैच हो जाएंगे तो हारे या जीते कोई फर्क नहीं पड़ता ना हमको, राइट। हम अपना काम करते रहेंगे। तो जब तक हमारा मन इस जगत में आसक्त रहता है, बेसिकली इंद्रिय तृप्ति में, तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ चीजें फेवरेबल होती हैं, कुछ चीजें अनफेवरेबल होती हैं। फेवरेबल चीजों से हम लोग अटैच हो जाते हैं, अनफेवरेबल चीजों को हम लोग हटाना चाहते हैं। लेकिन जिंदगी तो ऐसे चलती नहीं है, क्योंकि जिंदगी के कंट्रोलर मालिक आप नहीं है। कभी आपके जीवन में फेवरेबल चीज आएगी, कभी अनफेवरेबल आएगी, और उससे हमें एक्सेप्ट करके आगे चलना पड़ता है। जो एक्सेप्ट नहीं करते वहीं फंस जाते हैं और वहीं पे खत्म हो जाते हैं। दैट्स हाउ द लाइफ इज, राइट। तो क्रिकेट तो एक एग्जांपल है, और ठीक है, अच्छा है, खुशी की बात है। इंडिया जीतेगा तो हमें खुश होना चाहिए क्योंकि हमारा देश जीत गया, तो एक क्षेत्र में तरक्की कर लिया उसने। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी सत्य स्वीकारना चाहिए कि जीवन की परिस्थिति हर समय सेम नहीं रहती, अलग अलग रहती है। कभी जीत होगी, कभी हार होगी। तो आपने शायद, पता नहीं, मुझे यहाँ पे ये लोग हमारे बच्चे लोग देखते तो मुझे न्यूज मिलते रहता है। फिर अभी कभी आपको डाउट आएगा कि प्रभु जी भी देखते, लगता है बहुत न्यूज देते क्रिकेट का। बट हमारे लोग देखते तो, मतलब मेरे ऑफिस में ही रहते हैं वो लोग, तो मैं बाद में कभी कभी देखता हूँ हाईलाइट्स यहाँ वहाँ क्या हो रहा है। तो कौन सा एक मैच था वो, हाँ एक मैच हुआ था लास्ट टाइम, जो आपने पता नहीं न्यूज में पढ़ा होगा, इंडिया और श्रीलंका का, यू नो। तो उसमें श्रीलंका 50 रन पे ऑल आउट हो गया, राइट। आपको पता रहेगा थोड़ा थोड़ा न्यूज में पता रहेगा। तो 50 रन पे ऑल आउट हो गया, तो इंडिया बैटिंग करने के लिए आई, इंडिया जीत गई। 6-7 ओवर में उन्होंने मैच निकाल दिया 10 विकेट से। इसके बाद जो हुआ, दैट वाज वर्थ सीइंग। देखिए, हमारे पास जब शास्त्र चक्षु रहता है तो हम उस छात्र, ऑफकोर्स सामान्य लोगों के पास भी रहता है, उसमें से कुछ लोग, मतलब मैं जस्ट हाईलाइट देख के नीचे कमेंट पढ़ रहा था, तो कुछ लोग हाईलाइट कर रहे थे, यानी कि वो मैच खत्म होने, अब देखिए आप इतनी बुरी तरह अगर हार गए हैं तो आप तो, मतलब मुझे लगता है
स्टेडियम में से आधे लोग उठ के चले जाते हैं ना श्रीलंका वाले, क्योंकि अभी कुछ बचा ही नहीं ना। अभी ये तो जाहिर सी बात है कि अभी 50 रन में कौन जीतेगा वापस, मतलब कौन सी कंट्री है जो ऐसा मतलब 50 रन डिफेंड नहीं कर सकती है। लेकिन वो 50 रन होने के बाद समझो अभी चलो वो एक होप रहता है कि जीत जाएगा, हम भी ऑल आउट कर देंगे 50 रन, क्या हुआ, हम 10 विकेट निकाल देंगे उनके। लेकिन हो नहीं पाया, 10 विकेट से हार गए वो लोग। लेकिन जब अवार्ड सेरेमनी हुआ, बख्शिश मिला, तो बख्शिश तो अभी जीतने वाली टीम को मिलेगा, ट्रॉफी उनके हाथ में जाएगा। लेकिन फिर भी सारा ऑडियंस, ये मैच हो रहा था श्रीलंका में, श्रीलंका का जितना भी वहां पे दर्शक थे वो वैसे का वैसे स्टेडियम में थे। पूरा लास्ट तक उन्होंने देखा किसको बख्शिश मिल रहा है। अभी मिलने वाला तो इंडिया को ही था। इसको कहते हैं द्वंद्व से परे जाना। Isn't it? मतलब हम लोग जो कहते हैं पर दुख दुखी और पर सुख सुखी होना चाहिए, हमें दूसरों के सुख में सुख प्राप्त करना चाहिए, तो हमारा दुख गायब हो जाता है अपने आप। अभी मैच अगर श्रीलंका में हो रहा है तो मैक्सिमम जो दर्शक थे वो श्रीलंका का ही थे ना। वो लोग रुके लास्ट तक रुके, अंतिम बख्शिश दिए जाने तक देखते रहे शांति से और कॉन्ग्रेचुलेट करते रहे। तो कुछ लोग नीचे उसको कमेंट में लिख रहे थे, ये मतलब मानना पड़ेगा श्रीलंका को भी, उनके देश को मानना पड़ेगा। तो अलग अलग लोग उसमें, तो मैं सोच रहा था कि हाँ, ये है द्वंद्व से परे जाना। हार गए या जीत गए ये तो जिंदगी में चलता रहता है, लेकिन कभी भगवान किसी के ऊपर अगर मेहरबान हो गए तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए कि भगवान आपके ऊपर मेहरबान है आज। लेट्स सेलिब्रेट दैट, क्योंकि हार जीत केवल हमारे हाथ में नहीं होती ना। हार जीत हम अपने प्रयत्न करें, लेकिन अंतिम निर्णय तो भगवान देते हैं। जैसे एक मैच हुआ था, अभी वापस मैच का उदाहरण दे रहा हूं। उसके पहले सेमीफाइनल हुआ था। उससे आप बोलेंगे ये भागवत की कक्षा है कि क्रिकेट का कमेंट्री है। बट चीजों को शास्त्रों के नजर से अब देखेंगे तो हर जगह आपको विजडम दिखेगा। एक मैच हुआ था जिसमें आपको बताया था मैंने शायद, लास्ट की ओवर थी, और ये इसी सीरीज का था, सेमीफाइनल था वो, श्रीलंका का और पाकिस्तान का। इसमें से जो जीतेगा वो इंडिया के साथ फाइनल में आने वाला था। तो सेमीफाइनल मैच चल रहा था, पाकिस्तान श्रीलंका, और दोनों के लिए जो जीतेगा वही आगे जाएगा, जो हारेगा वो खत्म हो गया। और आप तो जानते हैं कितने कट्टर खिलाड़ी हैं ये सब, ये एशियन कॉन्टिनेंट में इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो लास्ट की ओवर में मुझे जहां तक याद है, और बराबर में लास्ट की ओवर में पहुंच गया था देखने के लिए। मैं जपा कर रहा था लेट नाइट, मैं जस्ट घुसा उस रूम में तो देख रहा था। मोबाइल में बोला क्या है, चलो लास्ट ओवर, तो चलो देख लेते लास्ट ओवर का रोमांच। तो उसको चाहिए थे 6 बॉल में, सॉरी क्या चाहिए था उसको, मैंने उसको वीडियो भी बनाया था। हाँ 2 बॉल में, सॉरी या 3 बॉल में 6 रन चाहिए थे कुछ तो ऐसे। तो एक डॉट बॉल गया और विकेट भी गई, 8 विकेट चले गए थे। मैच की कमेंट्री है। श्रीलंका बैटिंग कर रही थी, पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था। 3 बॉल में 6 रन, एक बॉल डाला, डॉट गया, रन निकालने की कोशिश किया, आउट हो गया। तो 8वीं विकेट गिर गई उनके, 2 विकेट बाकी थे। फिर अभी 2 बॉल में 6 रन, तो अभी 2 बॉल में 6 रन पॉसिबल है, और पॉसिबल नहीं भी क्योंकि 2 ही विकेट बचा था। लास्ट के बैट्समैन खेले, एक था ऑलराउंडर उसमें खेलने वाला लास्ट का, एक मिडल इसका। तो बॉल डाली उसने, बॉलर ने, भागते भागते, और बॉल लग गई बैट को, और कीपर और जो गली में स्लिप रहता है उन दोनों के बीच से निकलकर बाउंड्री चली गई। अब इसको क्या बोलेंगे आप? दिस इज प्योरली दैव, प्योरली दैव। एक स्लिप भी रखा था गली में, मतलब विकेट कीपर के बाजू में कैच पकड़ने के लिए, लेकिन बराबर उस स्लीपर और विकेट कीपर ये आगे गया था बैट्समैन मारने के लिए, एकदम आगे, छक्का मारने के लिए, क्योंकि 6 रन चाहिए ना। अभी 2 बॉल में 6 रन निकालने हैं तो चौका छक्का मारना पड़ेगा। तो बैट को लग के बॉल कट मार के पीछे दोनों के बीच में से, मुझे लगता है 3 या 4 सेकंड के पहले ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जीत जाएगा। 2-3 सेकंड में पूरा गेम पलटी हो गया, 4 रन चले गए। अब बचे एक बॉल में 2 रन,
वो निकाल लिया उन्होंने लास्ट में 2 रन एक साइड में बॉल मार के। तो इसको कहते हैं डेस्टिनी, दैव, जिसका हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो अभी कौन किसको कंट्रोल कर रहा था? उसने अपना प्रयास किया, अच्छी बॉल डाली थी, कैच था वो एक्चुअली, लेकिन आदमी नहीं था वहां पे लेने के लिए। देखिए बुलावा आ गया। तो इसीलिए जब हम द्वंद्व से मुक्त होते हैं, हार जीत चलते रहते जिंदगी में, कोई कभी जीतेगा कोई कभी जीतेगा, भगवान जिसके ऊपर कभी मेहरबान रहते हैं तो उसकी जीत हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आज भगवान मेरे पर मेहरबान नहीं है। मेरे पर भगवान जब मैं हारूंगा तभी भी मेहरबान है, क्योंकि जब मैं हारता हूं तो भगवान सिखाते हैं मुझे कि जीवन में हारना भी एक जीवन का हिस्सा है, वो भी एक इमोशन है जिसके थ्रू हमें जाना होता है। तो हारेंगे तो भी अच्छा है, जीतेंगे तो भी अच्छा है, राइट। इट डिपेंड्स ऑन आवर एटीट्यूड एंड कॉन्शियसनेस। दैट्स व्हाई यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं कि कहाँ गया वो, या विकल्प वासना। जाके क्रिकेट मत देखना अभी। मैं आपको हाईलाइट देते रहूंगा, समरी देते रहूंगा। हमारे बच्चे मुझे सब न्यूज देते रहते हैं। अभी बाकी बहुत कुछ याद आ रहा है, लेकिन जाने दो। बीच में मतलब क्या है कि आजकल संसार ऐसा है कि जो हमारे लिए कंटेम्परेरी चीजें हैं जिससे हम रिलेट कर सकते हैं, उसका एग्जांपल देना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अदरवाइज आप उसको रिलेट ही नहीं कर पाएंगे। अभी मैं अगर कुछ अलग अलग उदाहरण दूं और आपको कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो फिर उसका कुछ पॉइंट नहीं है, राइट। बता ही देता हूँ। एक मैच हुआ था अभी बीच में, नेपाल का और मंगोलिया का, आपने देखा होगा। तो उसमें सारे रिकॉर्ड टूट गए, सारे रिकॉर्ड। 20 ओवर में कुछ तो 300 के प्लस ऊपर रन बना दिया नेपाल ने मंगोलिया के खिलाफ। तो किसी ने कमेंट में लिख रहा था ये तो मंगोलिया के खिलाफ किया ना। तो मैं बोला जो भी किया, लेकिन इंटरनेशनल रिकॉर्ड है ना वो। अभी युवराज सिंह ने अगर 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे, तो इस मैच में भी एक बैट्समैन ने 6 छक्के लगा दिए, रिकॉर्ड टूट गया। अभी ऐसा इतिहास में रिकॉर्ड कोई कभी बना पाएगा पता नहीं। तो कोई बोल रहा था कि ये तो क्या है, मंगोलिया के खिलाफ खेल के बनाया ना, बन गया ना। लेकिन अभी आपको अगर तोड़ना होगा तो मंगोलिया के खिलाफ खेलना पड़ेगा, राइट। सो समटाइम्स सम सिचुएशंस इन लाइफ क्या होता है कि हमारा एक अपना ईगो रहता है। कभी कभी हार में भी हमारा ईगो फ्लरिश करता है या फिर जीत में फ्लरिश करता है। इट डिपेंड्स ऑन आवर कॉन्शियसनेस कि हम क्या चेतना से उस चीज को देखते हैं, उसको कैसे अप्रोच करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये नंबर 1 चीज बोलते हैं विकल्प वासना। विकल्प वासना यानी कि द्वंद्वों से जब हम मुक्त हो जाएंगे तो हम दुखी नहीं हो सकते। तो वैलिड रीजन है, राइट। वैलिड है कि नहीं? हमारे दुखों का कारण द्वंद्व है। और द्वंद्व क्यों है? क्योंकि आसक्ति है हमारी। तो कुछ चीज अच्छी लगती है, कुछ चीज बुरी लगती है। तो अच्छी लगने वाली चीज मिल गई तो सुखी हो जाते हैं, दुखी होने वाली चीज अगर आ गई तो दुखी हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं रहेंगे हम तो सुखी हो जाएंगे, राइट। ये पहली चीज उन्होंने कहा। एंड देन फिर कहते हैं दूसरी चीज नंबर 2, इसके लिए दैव जिम्मेदार है, राइट। दैवम अन्य यानी कि दैवम सेकंड अति मानव। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमको पता है, जिसका उदाहरण मैंने आपको अभी दिया जस्ट 2 मिनट पहले आ गया उदाहरण। राइट, दैव का प्योर दैव। वो अगर वो क्लिप मैंने बना के रखा है, आपको भेजता हूँ बाद में, देखिएगा। मतलब वो मैं बार बार देखता हूँ, कभी कभी ये सोचते हुए कि कैसे मतलब सम थिंग्स आर रियली बियॉन्ड आवर कंट्रोल। हम कुछ भी करें, कुछ नहीं कर सकते उस स्थिति में, कंप्लीट भगवान के हाथ में है वो। और तीसरा हमारा कर्म हो सकता है पिछले जन्म का, राइट। और चौथा स्वभावम यानी कि यहाँ पे अनुवाद लिखते हैं भौतिक प्रकृति। जैसे यहाँ पे लिखा है कि कुछ और, या कहाँ गया, और जो निपट भौतिकवादी है वे मानते हैं कि प्रकृति ही इसका अंतिम कारण है। तो अगर इसको थोड़ा अगर आप भागवत के फिलोसॉफी में अगर देखें, यहाँ पे भौतिकवादी लोग देख रहे हैं वैसा, लेकिन अगर भागवत के फिलोसॉफी में देखें तो भौतिक जगत का स्वभाव ही ऐसा है कि वो आपको दुख देने वाला है, राइट। इसलिए भगवान गीता में कहें दुखालयम अशाश्वतम, राइट। तो ये ऐसे अनेक कारण हैं।
पहला कारण है द्वंद्व, जिससे जो कि हमारे आसक्ति से उत्पन्न होता है। दूसरा कारण दैव है, तीसरा कारण कर्म है, और चौथा कारण है स्वभाव, कि ये जगत का स्वभाव ही वैसा है। आप कितना भी चाहें इसको अच्छा बनाना, वो अच्छा नहीं बन सकता, यू नो, क्योंकि जो मैटर है, जड़ पदार्थ है, उसका गुणधर्म ही वैसा है। जो अभी समझो, है ना, एक चीज जो आपको एक समय में सुख देती है, वही चीज दूसरे समय में दुख देती है। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि गर्म पानी सर्दी में कैसा लगता है नहाने के लिए? वाह, ऐसा लगता है कि इसी में डूबा रहूं मैं, एक गर्म पानी का स्वेटर पहन लूं या चद्दर बुन लूं उसका राइट। और वही गर्म पानी अगर इस समय आपको देंगे या फिर स्पेशली समर में देंगे, उससे क्लेश उत्पन्न होता है, राइट। सेम चीज है, बट क्या करें, वो चीज का स्वभाव ऐसा है कि आपको दुख और दर्द देगा। वो एक पर्टिकुलर समय में, दूसरे समय में आपको सुख देगा। उसी प्रकार कुछ लोग हमारे जीवन में होंगे, एक समय में आपको सुख देते थे, वो दूसरे समय में दुख देंगे वो, राइट, क्योंकि उनका अरेंजमेंट ही ऐसा है भगवान के द्वारा। So that we don't become attached to them, so that we don't become attached to any place, so that we don't become attached to any object, right? और ये सब बताने के बाद 19वां श्लोक या प्रभुपाद पर्पण में लिखते हैं, you know, या प्रभुपाद एक लाइन लिखते हैं, जैसे कि ऊपर कहा जा चुका है, जैमिनी तथा उनके अनुयायी जैसे दार्शनिक स्थापित करते हैं कि सकाम कर्म ही सारे सुख तथा दुख का मूल कारण है। और यदि कोई श्रेष्ठ अधिकारी, कोई अतिमानवीय शक्तिशाली भगवान या देवता है, तो भी सकाम कर्म के प्रभाव के अधीन है, क्योंकि वे लोगों के कर्म के अनुसार ही फल देते हैं, राइट। तो फर्स्ट जो पॉइंट है उसको प्रभुपाद यहाँ पे इलैबोरेट कर रहे हैं कि हम ही खुद कारण होते हैं और कोई कारण नहीं होता है संसार में कष्टों का। जो गीता का श्लोक भी कोट किया गया वहां पे 6.5। और अंतिम पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं, नास्तिक भौतिकवादी सांख्यवादी यह निष्कर्ष निकालते कि भौतिक प्रकृति समस्त कारणों के कारण है, राइट। जो अनेक तत्व हैं इस जगत में, भौतिक एलिमेंट्स, उनका कॉम्बिनेशन ही हमारे सुख और दुख का कारण होता है, राइट। एंड देन प्रभुपाद आगे जाके फाइनली भगवान को अंतिम कारण बताते हैं, क्योंकि इन एसेंस भगवान ही सभी चीजों को एक्टिवेट करते हैं, राइट। लेकिन वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए, उसका आगे आंसर आएगा। तो इस प्रकार ये 4 कारण बताने के बाद अभी धर्म आगे 20वें श्लोक में ऐसी चीज बताते हैं जिससे परीक्षित महाराज को सांत्वना मिलती है, शांत हो जाते हो। अभी तक तो दुखी थे कि इस प्रकार का कष्ट इस ऋषभ को हो रहा है। पढ़िए सृष्टिपति प्रभु 20 नंबर का श्लोक। कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। अप्रतर्क्यात् अनिर्देश्यात् इत्थिकेषु अपि निश्चयः अत्रानुरूपं राजर्षे विमृश स्वमनीषया। कुछ ऐसे भी चिंतक हैं जिनका विश्वास है कि ना तो तर्क द्वारा कष्ट का कारण निश्चित किया जा सकता है, ना उसे कल्पना से जाना जा सकता है, ना ही शब्दों द्वारा उसे व्यक्त किया जा सकता है। हे राजर्षि, आप अपनी बुद्धि से ये सब सोचकर अपने आप निर्णय करें। हरे कृष्ण प्रणाम। अभी आप ही निर्णय कीजिए, पहले जो मैंने 4 बताए उसमें से कौन है, या फिर अभी जो मैं बता रहा हूं उसमें से कौन है। अभी वो मेन पॉइंट पे आए हैं यहाँ पे इस प्रसंग में। तो कहते हैं कि तर्क, कुछ चीजों को हम तर्क द्वारा निश्चित कर सकते हैं, राइट। तर्क यानी कि अपना ह्यूमन रीजनिंग, राइट, उसका अनुमान बोलते हैं हम लोग। से फॉर एग्जाम्पल आप रास्ते पे चल रहे हैं। अभी इस जगत में हमने कई बार ये पढ़ा है, सुना है, 2 प्रमुख हमारे ज्ञान के सोर्स रहते हैं भौतिक जगत में, प्रत्यक्ष और अनुमान, राइट। आप प्रत्यक्ष आंखों से देखते हैं और दूसरा आप अनुमान लगाते हैं। जैसे आप समझो, से फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी गाड़ी चलाते बंद पड़ गई तो आप देखेंगे अरे गाड़ी में फ्यूल का जो मीटर है दिखा रहा है कि इसमें फ्यूल खत्म हो गया, तो आपको डायरेक्टली दिखता है ना, ये प्रत्यक्ष हो गया कि गाड़ी बंद पड़ गई क्योंकि गाड़ी में फ्यूल खत्म हो गया। और दूसरा कारण, अभी समझो गाड़ी बंद पड़ गई लेकिन गाड़ी में फ्यूल है, फिर भी गाड़ी बंद पड़ गई, मतलब गाड़ी रुक गई रास्ते में। और समझो आप ड्राइवर नहीं है, पीछे की सीट पे बैठे हैं, तो आप एनालाइज करना चालू करेंगे, अच्छा हो सकता है कि आगे बहुत बड़ा ट्रैफिक लग गया हो,
एक दिन मैं यहाँ से जा रहा था, एक सप्ताह के लिए मैं जा रहा था, रोज 7 दिन यहाँ से एरोली जा रहा था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जो ईस्टर्न एक्सप्रेस फ्रीवे है ना, जहाँ में गाड़ी रुकती नहीं है, जो फास्ट चलती है, तो 20 मिनट के अंदर चेंबूर पहुंच जाते हैं बॉम्बे से। एक दिन ऐसा हुआ कि गाड़ी रुक गई वहीं पे ब्रिज के ऊपर, लंबा ब्रिज है। तो फिर ये उदाहरण मुझे तब याद आया तो मैं एनालाइज कर रहा था, गाड़ी रुक गई, लगता है आगे कुछ एक्सीडेंट हुआ है बहुत बड़ा भयंकर, ये मेरा अनुमान था, इसलिए गाड़ियां रुक गई, या फिर पता नहीं रोड में खराबी आ गई। लेकिन बाद में फिर रास्ता खुल गया, 20 मिनट के बाद गाड़ी आगे चली, तो पता चला कि एक गाड़ी, सिर्फ एक गाड़ी, एक छोटी सी कार सड़क के बाजू में खड़ी थी, और उसकी वजह से 20 मिनट तक गाड़ियां लेट हो गई पीछे से। एक गाड़ी सिर्फ, ना उधर एक्सीडेंट हुआ था, ना कुछ सड़क में खराबी थी, एक कार का टायर का कुछ तो हो गया प्रॉब्लम, बाजू में खड़ी थी वो। तो इसको कहते हैं अनुमान सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो हम लोग एक तो प्रत्यक्ष देख के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, या फिर अनुमान से, या फिर जैसे यहाँ पे कहा गया है, या अप्रत्यक्षार्थ यानी तर्क शक्ति से, नंबर 1। दूसरा अनिर्देशात, दूसरा चिंतन से, मतलब प्रत्यक्ष से या फिर अनुमान से, या फिर कहते हैं उसके बाद आगे कहते हैं इतिकेषु अपि निश्चय, इतुकेशि अपि निश्चय, ये हम कर सकते हैं। या फिर कभी कभी कहते हैं अनुवाद में आप उसको पढ़ लीजिए, वहां नहीं समझ रहे तो वो कहते हैं कि कुछ ऐसे भी चिंतक हैं जिनका विश्वास है कि न तो तर्क द्वारा कष्ट का कारण निश्चित किया जा सकता है, न उसे कल्पना से जाना जा सकता है, नहीं उसे शब्द द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ये मैंने आपको पहले कई बार कहा है ये प्रश्न लेकर लोग कई बार आते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब मैं कभी कभी उनको बताता हूँ कि भाई मेरे घर के फैमिली मेंबर के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, और वो मुझे फोन करते हैं, आप हरे कृष्णा वाले हैं, आप शास्त्र पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, आप बताइए क्या हो रहा है हमारे साथ। तो मैं उस समय कुछ नहीं बोलता, उस समय खाली ये श्लोक याद आता है, क्या जो आप तर्क से नहीं समझ सकते, जो आप आंखों से नहीं देख सकते, ना ही आप शब्दों में उसे व्यक्त कर सकते हैं, हे राजेश्वरी आप अपनी बुद्धि से अब यह सोचकर आप निर्णय कर लीजिए कि वो कौन है। जैसे आपको इसका उदाहरण दिया जा सकता है, जो प्रत्यक्ष से भी नहीं समझ सकता, और अनुमान से भी नहीं अंदाज नहीं लगाया जा सकता। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे डॉक्टर हमारे पास है, विमल मधुमती माता जी डॉक्टर है, ये आपने देखा होगा मेडिकल केस में, हमने आश्रम में देखा है हमारे ब्रह्मचारियों के साथ। कभी कभी एक हमारे ब्रह्मचारी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, श्याम सुंदर आनंद प्रभु उनको भी उदाहरण याद आएगा। कभी कभी ऐसा होता है, से फॉर एग्जांपल आपके हाथ में कट गया, ठीक है, ये कट नहीं गया, आपके हाथ में दर्द हो रहा है, और आपने डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर ने बोला देखो कट हो गया यहाँ पे हाथ में, हाँ यार ये कट हो गया, यहाँ पे दुख रहा है मेरा हाथ, हाँ ये तो आपके दुख का कारण क्या है, हाथ में कट हो गया हाथ आपका चाकू से, ये आंखों से दिखता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि दिख नहीं रहा है कुछ भी, डॉक्टर मुझे क्या हुआ है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, पुष्ट सिम्टम क्या हुआ है, कैसे हुआ है, या फिर वो लोग एक्सरे निकालते हैं, एनालिसिस करते हैं, जो भी, और अनुमान लगाते हैं, अरे आपके अंदर फ्रैक्चर हुआ है, आप गिर गए थे ना, हाँ गिर गया था, तो अंदर फ्रैक्चर हुआ है, दिख नहीं रहा है लेकिन वो अंदर फ्रैक्चर है, उसकी वजह से दर्द हो रहा है, अनुमान लगा दिया उन्होंने, जो वेरीफाई भी हो जाता है कभी कभी अनुमान। तो या तो आपको दिखेगा उससे पता चलता है, या कभी आप अनुमान से वेरीफाई कर सकते हैं उसको। लेकिन कभी कभी ऐसे मेडिकल केसेस देखे गए हैं, पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है डॉक्टर मुझे बहुत तकलीफ है ये बात की, यहाँ पे तकलीफ है, वहां तकलीफ है। डॉक्टर चेक करता है, एक्सरे निकालता है, सोनोग्राफी करता है, MRI करता है, सब कुछ करता है, ब्लड चेक करता है, बोलता है रिपोर्ट तो नॉर्मल है सब। कभी हुआ है ऐसा, आपने देखा है कोई एग्जाम्पल देखा है मधुमती माता जी? हमने आश्रम में बहुत देखा है यहाँ पे कभी कभी हमारे कोई ब्रह्मचारी पता नहीं चलता है उनको क्या हो रहा है यार, ये आयुर्वेदिक इडियोपैथिक रीजन बोला जाता है प्रभु जी। मेडिकल डॉक्टर बोलते हैं कि इडियोपैथिक रीजन है, जिसके बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता। देखो फिर डॉक्टर भी बोलते हैं ऐसा, मतलब डॉक्टर भी भागवत जानते हैं लेकिन मानते नहीं भागवत को फिर भी वो लोग,
दैट्स द प्रॉब्लम। तो देखा हमने ऐसा कही, एलोपैथी ट्राई करते हैं, हो नहीं रहा है ठीक, होम्योपैथी ट्राई करते हैं, आयुर्वेदिक ट्राई करते हैं, अल्टरनेटिव मेडिसिन, सब कुछ ट्राई करते हैं, डाइट चेंज करते हैं, सब कुछ चेंज करते हैं, कुछ होता ही नहीं है। जगह भी चेंज करते हैं, ये जगह से दूसरी जगह में थोड़ा आराम करता हूँ, वहां हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता है। राइट? अभी इसको क्या बोलेंगे आप? दिस इज अनिर्देश्यात, और दूसरा कौन सा शब्द है वो? अप्रत्यकृत्यात। तर्क से आप उसे समझ नहीं सकते। इसीलिए भगवान का एक नाम है दूसरा, अधोक्षज। भगवान भी किसके परे हैं? आपके अनुमान शक्ति और आपके प्रत्यक्ष शक्ति के परे हैं। राइट नाउ अभी आपको कॉज पता चल गया ना, ये कौन है? भगवान है। इसीलिए तो भीष्मदेव कहते हैं, नयस्य करिचित राजन पुमान वेद विधिस्थितम यद विज्ञासा युक्त्या मुह्यंती कवयोपि। कहते हैं कि भीष्मदेव कहते हैं युधिष्ठिर महाराज को, राजन ये ऐसी चीज है जिसको कभी कभी लोग प्रयास करते हैं कारण ढूंढने का, लेकिन बड़े बड़े विद्वान लोग भी इसका कारण नहीं ढूंढ पाते। जिसके पास सब कुछ हो, युधिष्ठिर महाराज, पांडव, अर्जुन, नकुल, सहदेव, जैसे आपने पढ़ा होगा वो प्रसंगों में, जिनके ऊपर वैष्णव की कृपा हो, जो धर्म का साथ लेकर चलते हो, और जिनके पास इतने एक्सपर्ट वॉरियर हो, अर्जुन भीम जैसे, उनके जीवन में भी अगर ऐसा कष्ट आए, और जिनके कोई बुरे कर्म ना हो, अच्छे कर्म है उनके जीवन के, तो फिर उनके जीवन में कष्ट देने वाला कौन है? कौन है? बरसाना किशोर माता जी, कौन है? होली नेम। ये जो चैंटिंग करते हैं ना, ये चैंटिंग प्रॉब्लम कर रहा लगता है, मुझे लगता है ये चैंटिंग प्रॉब्लमेटिक है। ये ज्यादा जब से चैंटिंग करना चालू किया ना मैंने, तब से प्रॉब्लम बढ़ गया है मेरे जीवन में। पहले मैं चैंटिंग नहीं करता था या कम करता था, सुखी था। ये सत्संग में आने का बहुत बड़ा खतरा है। सत्संग में आते ही हमारा पूरा हॉरोस्कोप चेंज हो जाता है पूरी हमारी हाथ की रेखाएं ही बदल गई है, तो समझ में नहीं आ रहा है कुछ ना। अभी ये तो कारण है, परम कारण भगवान तो है ही, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भले भगवान कॉज हैं, लेकिन उनको कॉज स्थापित करना ये हमारे लिए सही नहीं है कि वो कारण है। तो हमें कभी भी इंटरप्रिटेशन ऐसा आना चाहिए कि जो डिवोशनल सर्विस के लिए फेवरेबल हो। अगर आप बोलेंगे मेरे कष्ट के लिए भगवान जिम्मेदार है, तो अभी इसके दो पहलू हो सकते हैं। इसीलिए चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि भगवान के प्लान को, मतलब जैसे भीष्मदेव बोलते हैं कि भगवान के प्लान को कोई समझ नहीं सकता, कि वो हमें ऐसा दुख क्यों दे रहे हैं। राइट? तो इसको अप्रोच करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ऐसा हो सकता है, और इस तरह से हमें रिस्पॉन्ड करना है। क्या है यहाँ पे? हाँ तो बराबर है ना। एक यहाँ पे कहाँ चला गया? या हमको ऐसे रिस्पॉन्स देना है हमारे जीवन में होने वाले संघर्षों को कि जो हमें भक्ति में आगे बढ़ाएंगे। ऐसा रिस्पॉन्स नहीं देना है जो हमें भक्ति से दूर लेके जाएंगे। अब देखिए क्या होता है। नंबर 1, इफ आई थिंक दैट लॉर्ड इज द कॉज ऑफ माई डिस्ट्रेस, अगर हम ऐसा सोचे कि भगवान मेरे दुख के कारण है और वही इस दुख को दूर कर सकते हैं। जैसे कभी कभी होता है ऐसा, हमें समझ में आता है कि ये मेरे जीवन में तूफान लेके आने वाला वही है, वो कान्हा, वो मुरली वाला वहां खड़ा है ना, जिसका नाम मैं रोज जपता हूं, वही कारण है। अब अगर तूफान आपके जीवन में अगर उन्होंने लाया है, तो उस तूफान को वही दूर कर सकते हैं, दूसरा कोई दूर नहीं कर सकता। आप कितना भी प्रयास करें, आप खुद भी दूर नहीं कर सकते, दूसरा कोई कितना भी प्रयास करे वो भी नहीं कर सकता। उस तूफान को वही दूर कर सकता है, क्योंकि जिसने दिया है वही उसको खत्म कर सकता है। क्योंकि भगवान क्या है, हम सबके पावर के परे हैं। अगर भगवान ने कोई आपके सामने अगर संकट खड़ा कर दिया है, इनफॉर्मेडेबल, उसको आप ना दूसरे कोई, जैसे गजेंद्र के सामने हुआ था ना ये प्रसंग, गजेंद्र ने देखा, इधर देखा, उधर देखा, आगे पीछे, ऊपर नीचे, वो कौन सा गाना है,
आगे भी, पीछे भी, बाएं भी, दाएं भी देख भाई सब जगह देखा। द्रौपदी ने भी ऐसे ही प्रयास किया, सब जगह देखा, उसको पता चल गया और गजेंद्र को भी पता चल गया ये उसने भेजा हुआ है और इसको वही लेके जा सकता है और कोई नहीं लेके जा सकता। जब हम इस निर्णय पे पहुंच जाते हैं उस समय जो रेसिप्रोकेशन हमको भगवान देंगे वैसा रेसिप्रोकेशन आप लाइफ टाइम में कभी प्राप्त नहीं कर सकते। आप प्रयास करेंगे, संघर्ष करेंगे, ये क्यों आया है, क्यों आया है, क्यों आया है, ये कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, लेकिन एक पॉइंट पे आपको समझ में आएगा कि ये मुझसे नहीं जाएगा, ये उसी के द्वारा जाएगा। सची किशोरी माता जी आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे थोड़े समय में। मेरा हाथ खड़ा हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ये जूम थोड़ा सा एक्सटेसी में आ जाता है राइट। तो ये एक हो सकता है, अगर ऐसा हमारा एटीट्यूड होगा तो हम भक्ति में बहुत आगे बढ़ेंगे। राइट, हम सोचेंगे कि ये एक्चुअली भगवान ने मुझे दिया है ताकि मैं उनके एब्जॉर्प्शन में, मतलब उनकी भक्ति में और एब्जॉर्ब हो जाऊं, मैं और इंटेंस हो जाऊं। और हमने कभी कभी प्रेयर भी किया, हो सकता है हम लोग कई बार प्रेयर भी करते हैं, भगवान मुझे भक्ति दो, मुझे शुद्ध बनाओ। हमें लगता है कि भगवान ऐसे हमको थोड़ा सा धोती कुर्ता पहना के शुद्ध कर देंगे और कपड़ा पहना के हम शुद्ध हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। शुद्ध होना मतलब वास्तविक हमारे अहंकार से हमें शुद्ध होना है, तो इतना आसान नहीं है ना वो। तो उसके लिए हमने अगर प्रार्थनाएं की होंगी तो भगवान ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे हमारे जीवन में और हम बोलेंगे अरे ऐसा क्यों हो रहा है, तो भगवान आपको याद दिलाएंगे भैया आपने ही मांगा था, मैं क्या करूं, मैं भक्तवत्सल हूं, मेरा भक्त जो मांगता है मैं उसे दे देता हूं। और खास करके ऐसी अगर चीज मांगता है जिससे मेरे पास आ सके तो मैं तुरंत देता हूं उसको, इमीडिएटली मैं रेसिप्रोकेट करता हूं, इमीडिएटली ऑन द स्पॉट। पोस्ट डेटेड चेक नहीं देता कैश दे देता हूं, ले लो। तो अभी हमें देखना होगा कि हमने कभी मांगा था, आपको याद आएगा हमने कभी ना कभी तो मांगा था पक्का, कभी कभी हमने अनजाने में मांग लिया था। जो शुद्ध भक्तों की प्रार्थना हम पढ़ते हैं तो हम उसमें प्रार्थना में मांगते हैं ना, भगवान ने सीरियसली ले लिया तो, और भगवान ऐसे हैं कि सीरियसली ले लेते हैं। तो दिस इज फर्स्ट अप्रोच। सेकेंड अप्रोच, इसमें अगर ऐसा हो सकता है कि कभी कभी हम कारण ढूंढ नहीं पाएंगे उसका, हमारे दुख का। एक तो कारण हमने भगवान को लगा दिया कि भगवान है तो अभी वही है तो वही दूर कर सकते हैं, राइट, तो मुझे उनका शेल्टर लेना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए। और दूसरा, हम कभी कभी कोई भी कारण ढूंढ ना पाए, ना भगवान को ढूंढ पाए, मतलब भगवान उन्होंने दिया हुआ है या फिर कोई हमारे इमीडिएट कर्म है या कुछ भी। लेकिन अगर हमको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहेगा, जैसे गीता में कहा गया है कि जो 4 प्रकार के लोग होते हैं जो भगवान के पास आते हैं, आर्तो अर्थी जिज्ञासु, जो कष्ट में रहते हैं, ज्ञान पाना चाहते हैं। तो अगर हमें इतना भी मालूम हो कि संसार में सारे कष्टों के क्लेश दूर करने वाले भगवान हैं, अगर हमें ये भी पता चले कि हमें ये ना पता चले कि किसकी वजह से हुआ है, पता नहीं किसकी वजह से हुआ है, लेकिन हाँ मुझे पता है कि अगर मैं भगवान के पास जाकर प्रार्थना करूंगा तो मेरे कष्ट दूर हो सकते हैं। अगर इतना भी हमें पता चले और हम उस विचार से भगवान के पास आए तो भी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, राइट। वेदर द कॉज इज नोन टू यू और नॉट नोन, बट आई नो कि कृष्ण के पास जाऊंगा तो कुछ ना कुछ करेंगे वो मेरा, इंटेंसिटी कम कर देंगे या फिर कुछ भी मेरे लिए भगवान व्यवस्था करेंगे। तो इस प्रकार अगर हम ये 2 अप्रोच रखते हैं, 2 एटीट्यूड रखते हैं, भले भगवान कॉज है और भले हम चीजों को पता नहीं कर पाते कि किसकी वजह से हो रहा है ये, तो हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज भक्ति में आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से प्रभुपाद पर्पट में उसको बहुत विस्तार से इलैबोरेट करते हैं। एक चीज मैं बीच में पढ़ूंगा, प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, या हाँ, उनसे कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता भगवान से, राइट। भक्तगण इस सत्य को जानते हैं, अतः वे फल की आकांक्षा न करके अपना कार्य निष्ठापूर्वक करते हैं। इसके अतिरिक्त चिंतन या पांडित्य के द्वारा भगवान की प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगाना संभव नहीं है। तो फिर वे क्यों कुछ को कष्ट में डालते हैं और कुछ को नहीं? वे वैदिक ज्ञान के परम ज्ञाता हैं और इस तरह वे वास्तविक वेदांती हैं। साथ ही वे वेदांत के संकलन करता है।
कोई भी उनसे स्वतंत्र नहीं है और हर कोई अलग अलग ढंग से उनकी सेवा में लगा हुआ है। जीव को बद्ध अवस्था में ऐसी सेवाएं प्रकृति की शक्ति के अधीन होकर करनी पड़ती है, जबकि मुक्त अवस्था में स्वेच्छा से भगवान की सेवा के लिए आध्यात्मिक प्रकृति जीव की सहायता करती है। राइट, उनके कर्मों में किसी प्रकार की असंगति उन्माद नहीं होता। भीष्मदेव ने भगवान के अचिंत्य कर्मों का ठीक अनुमान लगाया था। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि महाराज परीक्षित के समक्ष धर्म के प्रतिनिधि तथा पृथ्वी के प्रतिनिधि के सारे कष्टों का जानबूझकर यह सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत किया गया था, क्योंकि वे भली भांति जानते थे कि आध्यात्मिक उन्नति के 2 स्तंभों गाय तथा ब्राह्मण को किस तरह संरक्षण प्रदान करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति पूरी तरह भगवान के वश में है। वे जब किसी के द्वारा कोई काम कराना चाहते हैं तो उनका कर्म सही होता है। इस प्रकार महाराज परीक्षित की महानता की परीक्षा ली गई। अब यह हमें देखना है कि वे अपने कुशाग्र मन से इसे कैसे हल करते हैं। अभी देखिए, अभी तो चैलेंज आ गया ना परीक्षित महाराज के सामने। उन्होंने बोल दिया, आप बताओ, अभी मैं क्या बताऊं, मुझे नहीं पता कौन है, अभी आप बताओ कौन कारण है मेरे दुख का। अभी आता है बहुत सुंदर वर्ष, बहुत सुंदर श्लोक है ये अंतिम श्लोक लेके हम पूरा करेंगे और 5 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा। मैं भी पढ़िए 21 नंबर का श्लोक, आरती माता जी पढ़िए 21। हरे कृष्णा प्रभु जी। सुत उवाच एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट द्विज सतमः समाहितेन मनसा विखेदः प्रयचष्टतमः। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, धर्म को इस प्रकार बोलते सुनकर सम्राट परीक्षित अत्यंत संतुष्ट हुए और बिना किसी त्रुटि या खेद के उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया। हरे कृष्ण प्रभु। यस, किस प्रकार उत्तर दिया? श्लोक नंबर 22। अनुकंपा शक्ति माता जी पढ़िए। प्रणाम। धर्मं प्रविशि धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृक्षरूपधृत यद्धर्म कृतः स्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत्। राजा ने कहा, अरे तुम तो बेल के रूप में हो, तुम तो धर्म के सत्य को जानते हो और तुम सिद्धांत के अनुसार बोल रहे हो कि अधार्मिक कर्मों के अपराधी के लिए वांछित गंतव्य वही है जो उस अपराधी की पहचान करने वाले की है। तुम साक्षात धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। हरे कृष्णा। अभी 2 चीजें यहाँ पे हैं। एक तो परीक्षित महाराज को पता नहीं था ये धर्म है करके, लेकिन परीक्षित महाराज अभी उसको जान गए कि ये धर्म है, क्योंकि ऐसे उत्तर धर्म ही दे सकता है। अभी हम और आप अगर कोई हमारे जीवन में घटना घटती तुरंत हम बोलते ये व्यक्ति ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। हमारा लिस्ट रेडी है, जो कि सही है, गलत नहीं है। बट अभी ये देखिए एनालिसिस यहाँ पे 22 नंबर के श्लोक में क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कहाँ गया, तुम धर्म हो, ये मुझे कंफर्म हो गया। क्यों? तुम सिद्धांत के अनुसार बोल रहे हो कि अधार्मिक कर्मों के अपराधी के लिए वांछित गंतव्य वही है जो उस अपराधी की पहचान करने वाले की है। आपको समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? मतलब एग्जाम्पल फॉर, अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है और मैंने ढूंढे वो चोर है, तो भागवत कहता है कि मुझे भी वही सजा मिलेगी जो चोर को मिलेगी। इसीलिए भागवत कोई साधारण शास्त्र नहीं है। भागवत को इसलिए इतना ऊंचा स्थान नहीं दिया गया है। कितना डेप्थ में फिलॉसफी देखिए। तो सीधे सीधे उदाहरण क्या हो गया ये कि कल को मैंने अगर समझो, अगर मुझे यही उदाहरण लीजिए, किसी ने चोरी कर दिया मेरा पर्स और मैंने देख लिया, चोर चोर पकड़ो इसको, तो भागवत कहता है कि तुम उसको अगर बोलोगे चोर है ये, तो जो सजा चोर को होनी चाहिए वही तुमको भी होनी चाहिए। तो ऐसा है क्या इसका अर्थ? क्योंकि यह पे वही कहा गया ना कि अगर आप अधार्मिक कर्मों के अपराधी के लिए वांछित गंतव्य वही है जो उस अपराधी की पहचान करने वाले की है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है जो मैंने कहा पहले कि अगर मैंने चोर को ढूंढा तो चोर उसको जो सजा होगी वही सजा मुझे होगी। ये भागवत इसलिए ऐसा कह रहा है क्योंकि अगर हम it's saying that if he doesn't look beyond immediate cause, मेरा पर्स या फिर मुझे कोई दुख देने वाले पर्स चोरी, थोड़ा बाजू में रखे, थोड़ा उदाहरण और थोड़ा रिलेटेबल लेते हैं। किसी ने मुझे अगर दुख दिया है तो वो दुख देने वाले व्यक्ति को अगर मैं ब्लेम करता हूँ इसने मुझे दुख दिया है, इसका मतलब ये है कि हम इस व्यक्ति के परे और कुछ देख ही नहीं पा रहे।
हम खाली इमीडिएट कॉज देख रहे हैं, लेकिन हम उसके आगे नहीं देख पा रहे कि और क्या क्या कारण हो सकते हैं। समझे कि नहीं समझे आप लोग? हो सकता है मेरा पुराना कर्म हो सकता है भगवान की इच्छा हो, राइट? क्योंकि ऐसा इसलिए कहा गया है, यू नो, इफ वी डोंट सी बियॉन्ड इमीडिएट कॉजेस, if somebody looks towards the immediate cause and not beyond them, then they are in material consciousness। मतलब हम लोग अभी भी भौतिकवादी चेतना में ही हैं। आपको समझ में आया? एक होती है आध्यात्मिक चेतना, एक होती है भौतिक चेतना। अगर भक्त भी अगर इसी तरह देखने लगे भौतिक चेतना के साथ, एक भौतिकवादी व्यक्ति देख सकता है कि मेरे दुख का कारण ये स्थिति है या ये व्यक्ति है, लेकिन एक अध्यात्मवादी व्यक्ति देख सकता है कि मेरे दुख का कारण इमीडिएटली ये तो है, डेफिनेटली, लेकिन इसके परे भी कुछ और है जो इसको माध्यम बना के मुझे वो दुख दे रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है, राइट? भगवान के संरक्षण में। हाँ, मेरी भी गलती है उसमें, मैंने कुछ गलत कर्म किया होगा तो वो माध्यम बन के मेरे पास आ रहा है। तो जनरली संसार में क्या होता है कि हम लोग ब्लेम गेम बहुत खेलते हैं, नहीं? इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अरे मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिला होता ना, आज मैं प्योर डिवोटी बन गया होता। अच्छा मुझे मौका नहीं मिला, इसलिए मैं अभी प्योर डिवोटी बनने से चूक गया। अच्छा, ट्राई करके देखो। मुझे मौका नहीं मिला, नहीं तो मैं टेंपल प्रेसिडेंट होता कल। ऐसा टेंपल प्रेसिडेंट बन के क्या करोगे? टेंपल प्रेसिडेंट बन के मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। तो हम लोग वास्तविक जो हमारी आध्यात्मिक चेतना है उसको भूल जाते हैं कि मैं चाहे टेंपल प्रेसिडेंट बन जाऊं या नौकर बन जाऊं, मुझे सेवा ही करना है, राइट? इसलिए इमीडिएट, तो अगर आप आज समझो भगवान की इच्छा से आप अगर बहुत बड़े लोकप्रिय कथाकार बन गए या कीर्तनकार बन गए, तो आप क्या करेंगे? सेवा ही करेंगे ना। और भगवान की इच्छा से अगर आप एक साधारण व्यक्ति रहे तो भी आप क्या करेंगे? भगवान की सेवा ही करेंगे ना। भगवान की इच्छा से आप बहुत बड़े हो जाओ या बहुत छोटे हो जाओ, आप अल्टीमेटली सेवा ही करोगे ना। तो जब हम ये पॉइंट मिस करते हैं, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, और हम लोग केवल भौतिक चेतना में फंसे रहते हैं, तो वो हमारे दुख का कारण होता है। यानी कि अल्टीमेटली जब यहाँ पे धर्म जो बोल रहे हैं, परीक्षित महाराज को बोले उत्तर दीजिए आप, और परीक्षित महाराज ने ऐसा उत्तर दिया है ये, और इस उत्तर के कारण की वजह से परीक्षित महाराज एक महाभागवत कहलाते हैं, राइट? क्योंकि उनको भी तक्षक ने दंश दिया, तो परीक्षित महाराज ने तक्षक को कारण नहीं माना। परीक्षित महाराज ने कारण किसको माना? जो हमने डिस्कस किया था पहले, उन्होंने भगवान की परम इच्छा को कारण माना और समझा कि भगवान चाहते हैं कि मैं उनके पास आ जाऊं। अल्टीमेटली संसार में जो भी होने वाली पीड़ाएं हैं, जो भी कष्ट है, वो सारे क्या है? एक प्रकार के रिमाइंडर है, अलार्म क्लॉक है वो, जो बजता है और बताता है कि तुम्हारा समय खत्म होते जा रहा है। प्रभु सीरियसली जपा करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब तक यही घिसा बेटा माला कर रहे हो, अभी तो सीरियस हो जाओ, है ना? चालू भक्ति मत करो। रिमाइंडर है ये हमारे लिए, चाहे वो भौतिकवादी व्यक्ति के लिए हो या भक्त के लिए हो। भक्त के लिए तो बहुत तेजी से रिमाइंडर देते भगवान, क्योंकि प्यारे है ना भक्त उनको। तो इसीलिए लोग बोलते हैं कि इस्कॉन में आने के बाद बहुत तकलीफ हो रही है, पीड़ा बहुत होती है, ये डिवोटी ऐसा बोलता है, वो डिवोटी ऐसा बोलता है। ये डिवोटी है कि क्या है? ये राक्षस है लोग। है ना? कल ही मैं एक भक्त से मिला था, हमारे नए नए प्रोग्राम वाले खोपोली के एक भक्त आए थे, बोले प्रभु जी ऐसा हुआ वैसा हुआ, हम यही देखने के लिए इस्कॉन में आए थे क्या? भक्त यही करते, वो नए हैं, 16 राउंडर बन गए वो, लेकिन कुछ तो थोड़ा सा कुछ भक्तों ने उनको थोड़ा ठीक से हैंडल नहीं किया कुछ, तो मैंने कहा भाई देखो, मैं तो कहने जा रहा हूँ ये भाई ये हॉस्पिटल है। किसने कहा कि यहाँ पे सब तंदुरुस्त लोग बैठे हुए हैं? देखिए खांसी हो रही है मुझे, हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में सारे मरीज है ना, तो आप अगर एक मरीज दूसरे मरीज के साथ मिलेगा तो क्या करेगा? इसको पानी पिला दीजिए मरीज को। हॉस्पिटल है ये, राइट? इस्कॉन एक हॉस्पिटल है, और कभी उम्मीद से मत आइएगा कि इस्कॉन में आने के बाद मुझे स्वर्ग मिलेगा। आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। आप स्वर्ग के लिए आए क्या यहाँ पे? आप यहाँ किस लिए आए हैं? वैकुंठ की प्राप्ति करने के लिए आए हैं।
और वैकुंठ प्राप्ति करने के लिए हमें प्यूरिफिकेशन के थ्रू जाना पड़ता है, शुद्धिकरण। और शुद्धिकरण कैसे होगा? इतने आसानी से होगा क्या? कोई भक्त आपको कुछ बोल देगा तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? भगवान देखते रहते हैं कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, अभी ये देखता हूँ। उसके आधार पर आपका नेक्स्ट लेवल भगवान देते हैं, या आपको कोई कष्ट मिलेगा, आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं अभी। एवरीथिंग इज जस्ट रिस्पॉन्स एंड नथिंग एल्स। भक्ति में केवल रिस्पॉन्स ही रिस्पॉन्स होता है। आप जब भी डिवोशनल रिस्पॉन्स देंगे आप एक कदम आगे जाएंगे। एंटी डिवोशनल रिस्पॉन्स देंगे, भक्त को गाली देंगे, भगवान को गाली देंगे। भगवान को तो भजन लोग गाली देते नहीं है, भगवान भक्तों के गाली देंगे, और सबसे बड़ा डेंजर वही होता है। कल ही मैंने दिया था गाली दो भक्तों को। लेकिन बाद में मैंने बोल दिया भगवान माफ कर देना, उसको भी बोला भाई माफ कर देना, राइट। क्योंकि भागवत पढ़ते रहते तो समझ में आता है कि हमें अपनी चेतना को कंट्रोल करना चाहिए। इस प्रकार हम इसको फिर देखेंगे आगे। इसमें और एक बहुत सुंदर पॉइंट है, चाहो तो मैं जोड़ दूं इसको या फिर क्लास बंद कर दूं। और 5 मिनट है हमारे पास, 5 मिनट्स कि हो गया टाइम आपका? सृष्टिपति टाइम हो गया? कंटिन्यू कर सकते हैं, मुझे 5 मिनट तो पता है आप बोल रहे हैं। 5 मिनट का एक परमिशन दिया है। आपने 5 मिनट बोला है तो 5 मिनट के लिए हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कोई बात नहीं। यस यस। तो इसमें एक सुंदर चीज ऐड करते हैं, ये कहते हैं, ये चंद्रचूड़ का सुंदर पॉइंट मैंने जो सुना, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। कहते हैं कि क्या होता है ना, कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि एक तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ब्लेम गेम, राइट। हम ब्लेम करते लोगों को, और कभी कभी हो सकता है कि किसी सिचुएशन में वो चीज सत्य भी हो कि ये भक्त ने चोरी किया, हाँ ये भक्त ने चोरी किया, मेरा पर्स चोरी किया, चोरी भी किया तो मेरा किया है मुझे नुकसान पहुंचाया, इसने मुझे नुकसान पहुंचाया। या फिर किसी ने आपको हर्ट किया हो, आप बोल सकते हैं इसने मुझे हर्ट किया, इसने मुझे हर्ट किया, मुझे इसने मिसट्रीट किया, इसने मेरा जाके उसको चुगली लगा दिया। चुगली बहुत खतरनाक शब्द है। इस कान से उस कान, इस्कॉन। इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं कि इस्कॉन। तो कभी कुछ अगर हो जाता है, किसी ने हर्ट कर दिया आपको, तो हम हर्ट हो जाते हैं, हट हट। तो यहाँ पे अगर समझो किसी ने अगर आपको इस तरह से अगर हर्ट कर दिया है, और आप बोलते रहेंगे उस व्यक्ति को तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया है, तो आपको मदद करने वाला है कि वो चीज। इसलिए वो इंग्लिश में उनका फ्रेज है, सुंदर है। कहते हैं कि समटाइम मोर देन व्हाट इज ट्रूथफुल वी नीड टू फोकस ऑन व्हाट इज हेल्पफुल। समटाइम मोर देन व्हाट इज ट्रूथफुल वी नीड टू फोकस ऑन व्हाट इज हेल्पफुल। जीवन में एक तो ट्रूथ हो सकता है आपके कि इसने ये सत्य हो सकता है, दैट इज ट्रूथ, दैट इज ट्रूथफुल। बट अगर वो आपको हेल्प नहीं कर रहा है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तो वो ट्रूथ आपके क्या काम का? समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप लोग? समझो अगर आप एक ड्राइवर किसी की कार में ड्राइविंग कर रहे हैं, किसी की मतलब आपके कार में, और ड्राइवर ने गाड़ी ठोक दिया किधर तो, और गाड़ी ठोकने की वजह से आपको इंजरी आया, पैरालिसिस हो गया आपको, और ड्राइवर को कुछ भी नहीं हुआ। होता है ऐसा कभी कभी। तो आप फिर जिंदगी भर उसको गाली देते रहेंगे क्या? ड्राइवर को तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया। और समझो वो ड्राइवर घर का आदमी है, हमारा घर का कोई फैमिली मेंबर है जिसके साथ में रहते हैं आप, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया। तो ऐसा बोलते रहने से हम लोग क्या करेंगे? इट मे बी अ ट्रूथ बट दिस इज नॉट हेल्पिंग यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। उसको कभी कभी हमको एक्सेप्ट करके आगे निकलना होता है कि दिस इज द वे द लाइफ इज। ये बोलते हैं ना, लाइफ में लोग बोलते हैं टू मूव ऑन, वी हैव टू मूव ऑन। अभी क्या हुआ? अगर वो पाकिस्तान मैच हार गया तो क्या हुआ? पाकिस्तान रुक गए वहां पे। जो मैंने शुरू में बताया था। आप विचार कीजिएगा क्या हालत हो गया था बॉलर का। 2 बॉल में 6 रन चाहिए थे, तो 1 बॉल में कट लग के अगर चौका चला गया, 1 बॉल में 2 रन, तो वो बॉलर तो ऐसे गिर गया था जमीन पे। मतलब कितना लोगों ने कोसा होगा उसको, तुझे ऐसी बॉल डालनी थी क्या? अकल नहीं तुझे को इतनी? उस समय यॉर्कर डाल देता, लेग स्पिन कर देता, ऑफ स्पिन कर देता, साइड कट मारने के लिए क्यों दिया तूने उसको? कितना मतलब विचार कीजिए कितना प्रेशर रहता होगा उस समय। लेकिन उसने दूसरी बॉल डाली, लास्ट की अच्छी डाली। दैट्स कॉल्ड मूविंग इन लाइफ, नॉट जस्ट बिलीविंग अरे ये क्या हो गया। वो बोल सकते थे कप्तान को, आपको वहां एक गली में स्लिप रखने को क्या हुआ था?
और स्पेशली अगर हमने बोला होता कि रखो वहां पे और उसने नहीं रखा होता तो और गाली देते हम लोग। और जीवन में कई बार ये प्रसंग आता है, यू नो। तो इसलिए हमें कई बार ऐसा देखना है जीवन में कि क्या हमें हेल्प करेगा, वो हमें ज्यादा जरूरी है। बार बार, यू नो, कभी कभी ट्रुथ और, यू नो, मतलब इन द नेम ऑफ बीइंग ट्रुथफुल हम लोग बहुत एक दूसरे को हर्ट करते रहते हैं। हम खुद को हर्ट करते हैं, दूसरों को भी हर्ट करते हैं। हमें ये देखना है कि हमें भक्ति में आगे लेने के लिए, आगे लेके जाने के लिए क्या मदद करेगा। हो सकता है किसी भक्त का स्वभाव ऐसा ही हो, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए और भगवान से प्रे कीजिए कि वो प्यूरिफाई होगा धीरे धीरे। अभी भक्ति चालू कर रहा है ना, भगवान की सेवा कर रहा है, प्यूरिफाई होगा वो। जब कर रहा है ना, अभी तो स्टार्ट किया उसने, उसके चक्कर में आप अपनी भक्ति खराब मत करो ये सोचकर कि अरे वो ऐसा है वैसा है वैसा है। यू चैंट एंड यू प्यूरिफाई योरसेल्फ। तो वो आपके जीवन में आया है आपको ये दिखाने के लिए कि आप कंट्रोलर नहीं है, राइट? यू आर नॉट द कंट्रोलर। सो लाइक दैट। तो हम कंटिन्यू करेंगे आगे इसको अगले हफ्ते। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। अच्छा, आप लोग की एग्जाम मैं भूल गया, आपकी एग्जाम थी कभी तो? हाँ, संडे को है? अच्छा, ये आने वाले संडे को है, 1 तारीख को। हाँ, मुझे संडे को पहले ही सुबह व्हाट्सएप डाल के रख दीजिएगा एग्जाम है करके, तो भूल जाता हूँ। दोपहर को ना, 2 से 4 या 2 से 5 आप या चलेगा ना 2 बजे? यस यस। हाँ, आपके जो नींद का टाइम है वही मैं ले लूंगा। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? हाँ, यस बोलिए प्रभु। प्रभु जी, हम अभी हरिद्वार यात्रा में जा रहे हैं महाराज के साथ। तो अच्छा है ना, आप यात्रा में एग्जाम दे दीजिए आपकी। तारीख को एग्जाम नहीं करवाएंगे। अरे बाबा, हरिद्वार में तो आनंद घाट में पहली भागवत कथा हुई थी। आनंद घाट में बैठ के एग्जाम लिख दीजिए, रिकॉर्ड कर दीजिए पूरा है इस्कॉन की हिस्ट्री में। चलेगा, देख लेंगे आपकी एग्जाम। गुरु महाराज के साथ चलेगा, हम सब के लिए प्रार्थना कीजिए, आपकी एग्जाम देख लेंगे बाद में। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद। अनंत कोटि वैष्णव जय कृष्ण। हरे कृष्ण। संडे को मिलेंगे। कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। प्रणाम।